जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने ये सुन रखा था कि गुरु जी अपनी बेटियों के देख रखाव पे बहुत ध्यान देते हैं कि वो कैसी दिखती हैं, और आई मीन that they should be dressed up properly और बाल वगैरह ठीक बनाए हो एंड ऑल दोज थिंग्स। ये जो पार्लर वगैरह में ये सब कुछ भी। तो मैं कुछ ज़्यादा पार्लर में नहीं जाती हूँ, तो जस्ट वंस इन अ वाइल कभी। तो लेकिन मैं पहले भी मेरा ऐसे ही होता था, कोई मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट विज़िटर तो नहीं थी, मतलब ठीक ठाक सा नॉर्मल सा जैसे और लड़कियों का होता है, क्योंकि थोड़ा ही काम होता है मेरा तो ऐसे वैक्सिंग वगैरह का ही। सो मैं हालांकि संगत जी आई एम सॉरी अगर आपको पीछे बैकग्राउंड थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो, क्योंकि वो हमारा माली पीछे काम कर रहा है, तो मैं उसको नहीं कहना चाह रही, सो इज़ जस्ट डूइंग हिज वर्क। तो लेकिन ये मैं दोबारा से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, क्योंकि पहले मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो फिर वो उसमें कुछ मेरी अभी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आई थिंक गुरुजी वांटेड कि मैं उनके सामने भी शायद बैठ के ये रिकॉर्ड करूँ, तो आई एम जस्ट सिटिंग बिफोर हिज स्वरूप और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं पहले मुझे बड़ा शौक़ होता था ड्रेसअप होने का, और मैं बड़े शौक़ से तैयार होती थी। बाल वगैरह मैंने बड़े अच्छे से कोम करने बनाने एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरे कर्ली बाल हैं, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं होता और बाल भी काफ़ी उलझ जाते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं ऐसे ही बांध बूंद के थोड़ा सा फिर वो चली जाती थी। हालांकि देखने में तो सामने वाले को नहीं लगता होगा, देखने में वो ठीक ही लगते होंगे क्योंकि बाल कर्ली हैं, लेकिन वो बालों की एक एक्सरसाइज होती है। जब हम उसमें कोम करते हैं तो वो बाल थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। एक्सरसाइज होती है ना, क्योंकि उनकी बालों की आई अज्यूम, तो वो ना करने की वजह से, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी देर से, मतलब कई साल ही हो गया ना मैं ऐसे ही, तो फिर वो मेरे बाल थोड़े ना वीक हो गए, और वैसे भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं बॉडी में, तो वो बालों में स्ट्रेंथ नहीं है तो टूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, जो भी फैक्टर्स होंगे बाल गिरने के, तो बहुत झड़ रहे थे।
मैं बहुत कंसर्न भी थी और बड़ा दुख होता था ऐसे गिरते हुए झड़ते हुए इतने ज़्यादा बाल, क्योंकि बड़े सुंदर बाल थे मेरे, हैं अभी भी तो, लेकिन वो कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा आगे से। तो पहले बहुत ज़्यादा घने और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, ईश्वर ने बड़े सुंदर बाल दिए थे मुझे, सुंदर कर्ली बाल। मुझे बहुत पसंद अपने बाल। और फिर मैं करती नहीं थी, तो फिर अब एक ना मैंने कुछ देर पहले मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था शुरू में, जब उनसे मैं कनेक्ट हुई थी कि तो पहले तो कैसे बन के रहती थी, अब नहीं तो करती, अब क्या हो गया। तो फिर ऐसे ही मुझे एक सत्संग अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सुनवाया था कि वहाँ पे जो एक आंटी हैं वो कहीं पे शादी अटेंड करने जाना था, तो वो गुरुजी के जो संगत आंटी जी, वो उनको टाइम नहीं मिला, तो फिर वो जो मेन सेरेमनी थी वेडिंग की वो पोस्टपोन हो गई। तो या उनको कोई डाउट था, तो फिर मतलब शी गॉट सम टाइम फॉर प्रेपरेशन, और उन्होंने जब अपना सारा काम करवा लिया, फिर फाइनली जब वो सेरेमनी थी तो शी वाज ऑल सेट फॉर द ओकेजन। तो मतलब अच्छा गया उनका, बड़ा उन्होंने इन्जॉय किया। एंड द वे शी वाज सेइंग लाइक शी वाज हैप्पी कि अच्छे तैयार हुए थे और उनको अच्छा फील हो रहा था। तो मेरी भी वर्क प्लेस पे जो मेरी कोलीग हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं देखने में और बहुत स्मार्ट। उनकी बेटी की वेडिंग थी जहाँ मुझे इनविटेशन था, मैंने जाना था। तो मैं मुझे कोई इतनी खास एक्साइटमेंट तो नहीं थी, मतलब कोई एक्साइटमेंट तो नहीं थी जाने की भी, मैंने जाना है, लेकिन अब जाना तो है। कुछ देर से मैं बस ऐसी ही हो रुकी हूँ कि मुझे ये चीज़ों में ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं होती या कुछ। तो हालांकि उसने बहुत अच्छी शादी करी अपनी बेटी की, एंड बहुत अच्छा माहौल था, सब बढ़िया था, लेकिन लेटली मेरे साथ कुछ ऐसे ही है। तो जाना तो था, तो मेरे फादर ने सुबह ही मुझे बोलना शुरू कर दिया, तो लेट मत हो जाना, तूने जाना है, ये है वो है। तो मैं सुबह ही तैयार होकर बैठ गई। फिर मुझे पता लगा जिस कोलीग के साथ मैंने जाना था, क्योंकि माय फादर डिडंट वांट टू अकम्पनी, सो आई हैड टू गो देयर विद सम कोलीग। तो उन्होंने मुझे बोला कि दोपहर में चलेंगे। तो फिर अब मैं तैयार होकर बैठी हुई थी। मैं कहा फिर मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, हालांकि एक दिन पहले मैं गई थी बैंक में, पर वो बंद हो गया था, बंद ही हुआ था, पर फिर उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे। तो मैं कहा फिर चलो ज्वेलरी ले लेते हैं। फिर मैं अपने फादर के साथ गई, तो फिर मैं ज्वेलरी वगैरह निकाली, एंड देन अभी भी बहुत टाइम बच रहा था। फिर मैंने कहा भाई, हालांकि मैं कभी ऐसे बाहर कोई शादी होती है तो कभी मैं पार्लर जाके नहीं तैयार होती, कभी भी। मेरे पास अपना मेकअप का सामान होता है थोड़ा बहुत, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ वंस इन वाइल, जब ऐसा कोई ओकेजन होता है। हालांकि मुझे मेकअप करने का कोई शौक़ नहीं है वैसे, पर थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब का वो कर लेती हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि अभी टाइम है, तो चलो मैं लाइट सा मेकअप करवा लेती हूँ पार्लर से। मैं कोई ऐसे कोई बड़े पार्लर में नहीं, नॉर्मल सा रूटीन का जो पार्लर होता है उसमें मैं अपने फादर को मैंने बोला, तो वो मेरे साथ चल पड़े। तो बट देन ही डिडंट वांट टू कम इनसाइड, और वो कहते मैं बाहर बैठूँगा। अब वो जो अंदर लड़की थी, उसका मेकअप का सामान वो कहती मैंने घर से लेके आना है। ऐसे करके उसने थोड़ा टाइम लगा दिया। उस दिन थोड़ी धूप भी थी, तो मेरे फादर वैसे भी बहुत इम्पेशेंट हैं और इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। टेम्परामेंट उनका इतना अच्छा नहीं है वैसे, ही इज़ अ गुड पर्सन, पर नेचर वाइज थोड़ा उनका ऐसे ही है। मतलब कभी किसी का मतलब अच्छा है, इज़ अ गुड मैन, बट वैसे गुस्सैल हैं।
तो मैंने वो लेडी ने, हालांकि मैं उसको मैं बोली जा रही हूँ, टाइम उसने लगा दिया ज़्यादा। अब मैं उसको बोली जा रही हूँ कि अब टाइम हो गया, अब जितना हो गया आप छोड़ दो, मुझे अब जाना है, क्योंकि मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। और मेरे पास ना फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था भी इतना टाइम लगाएगी वो। उसने तो लगभग घंटा लगा दिया उन्हें, तो खैर शायद उससे ज़्यादा लग गया होएगा। तो धीरे धीरे वो लगी हुई है, और मैं उसको, मुझे कह रही है आंखों में काजल डाल, मैं कह रहने दो, नहीं ज़रूरत है, तो इसके बिना भी चल जाएगा। नहीं, आपकी लुक कंप्लीट नहीं होएगी। तो ऐसे कर करके ना अब मेरे आईब्रोज़ में भी उसने वो कलर फिल करना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे आईब्रोज़ अच्छे हैं काफ़ी, मुझे ज़रूरत नहीं है, पर ये लोग जो उन्होंने सीखा होता है वो उन्होंने कंप्लीट करना होता है। मतलब मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। तो उसने वो दूसरी लड़की को बोला कि तू इसका आईब्रो बना दे। अब उसको मेकअप आता नहीं, उसने एक तरफ से बना दिया, इसने अपनी तरफ से वो कुछ और बना दिया मेरा। और आंखों में ज़बरदस्ती, मैं उसको लड़की को कही जा रही हूँ कि नहीं करना है, नहीं रहने दो, वो हट ही नहीं रही। इधर से ये लगी हुई, उधर से वो लगी हुई है। आंखों में एक तरफ का काजल डाल दिया, फिर दूसरी, मतलब अब दूसरी में तो डालो, ऐसे थोड़ा ना होता है कि एक में। पर एनीवेज, मतलब अब जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सही सही से, बाकी गुरुजी जानते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैंने कुछ, तो वो मुझे माफ़ी दें। बट मेरे फादर ने फिर बाहर से आके ना मुझे बोलना शुरू कर दिया, ओ तूने अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को टाइम दिया हुआ है, और तू लेट हो रही है, और वो क्या सोचेंगी तेरे बारे में, एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं बोली जा रही हूँ कि मैंने इनको बोला था, लेकिन ये अपना पूरा करना चाह रही हैं, तो ये ऐसे करके। और इतनी देर में ये वहाँ पे एक लेडी आ गई, तो उसके साथ मेरा कोई मेरी तरफ से नहीं था, बट वो भी कुछ ऐसी इल टेम्पर्ड लेडी मैं कहूँगी, कि उसने पहले ना मेरे घर पे आके मेरे साथ ऐसी बड़ी बदतमीज़ी की। और मेरा ब्रदर कहता कि तू नहीं जाएगी बाहर, तो मैं बात करता हूँ। और उसने मेरे ब्रदर को भी अब्यूज़ किया गेट पे खड़े होके। हालांकि हम लोग एक बहुत अच्छी पॉश लोकेलिटी में रहते हैं, और उसने ऐसे किया। फिर मैंने ये सुना, तो मैं गई बाहर, मैंने बोला कुछ नहीं, मैं उसको देखती रही, लेकिन बड़ा नॉर्मल सा, कोई गुस्से में नहीं भी, ये क्या कर रही है। बात कुछ भी नहीं थी और मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन जैसे मैं उस चीज़ को देखती हूँ, लेकिन वो अपने हिसाब से, अब मैं इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर मेरी गलती नहीं थी उसमें, पर फिर भी उसने आके मिसबिहेव किया गेट पे आके। तो वो लेडी ने ही मुझे इस पार्लर के बारे में एट द फर्स्ट प्लेस बताया था। गई तो मैं वैसे पहले भी हुई हूँ, तो मैं बैठी सोच ही रही थी कि मैं इनको बताऊँ या ना बताऊँ, कि मुझे किसने कैसे रेफरेंस। एक दिन पहले जब मैं बाल कटवाने गई थी वहाँ पे, तो मेरे बाल भी कटवाए गुरुजी ने फॉर द ओकेजन, और बाल कटवाने से मेरे बाल बड़े जो इतने गिरते थे वो उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ा। और फिर मुझे ये सत्संग भी सुनवाया कि शुक्राना करो, बाल हेल्दी हो गए। मैंने इग्नोर किया, उसके बाद भी ऐसे मुझे वो उन्होंने सुनवाया कई बारी कि भी शुक्राना करना चाहिए एंड लाइक दैट। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो था भी, तो मतलब मैंने नहीं किया है, आई वुड से। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कर दूँगी। तो फिर ना मैंने सोचा था पहले दिन कि भी मैं उनको बता दूं कि मेरे भी फलानी लेडी ने मुझे बताया था इस पार्लर के बारे में। तो हालांकि मैं गई हुई हूँ वैसे वहाँ पे पहले कुछ बारी अपने मदर के साथ, बट जैसे ऐसे जस्ट फॉर पिकिंग ऑन सम स्मॉल टॉक। तो लेकिन मैंने नहीं बोला। अगले दिन वही लेडी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वो वहाँ पे आके पहुँच गई और उसने अपना अवा तवा बोलना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने इसको इग्नोर किया, फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसको जाके फिर बोला कि ये सब किसको बोल रहे हो आप।
तो उसने कुछ बोला आगे से, मैंने भी उसको एक मुझे लगता है कि मैं उस लेवल पे तो नहीं जा सकती हूँ, पर मैंने उसको जवाब दिया उस चीज़ का। आई थिंक वो थोड़ा ज़रूरी भी था, और वो थोड़ी सी हो गई लेडी की भी, ये जवाब दे रही है आगे से। तो उसने सोचा था कि ये तो ऐसे ही, मतलब इसको टिमिड है भी, ऐसे हम कह दें कुछ भी और निकल जाएं। टिमिड तो मैं नहीं हूँ वैसे, पर इस तरह की बदतमीज़ी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो भी उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका कोई बात ऐसे लिंक हो, और आप उनको पब्लिक प्लेसेस पे भी ऐसे कभी मिल सकते हो, या फिर खैर चलो वो एक उस सारी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वो भी आ गई, इधर से मेरे फादर बोल रहे हैं मुझे उल्टा सीधा, उधर से वो बोल रही है मुझे, और बस मैंने उसको जवाब दिया। एंड शी गॉट द मैसेज कि नेक्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा मेरे साथ बदतमीज़ी करेगी तो मैं चुप नहीं बैठूँगी। तो आई थिंक वो ज़रूरी भी था उसको जवाब देना। तो वो भी हुआ उस दिन। फिर हम लोग आए, और फिर जब हम आ रहे थे तो ट्रैफिक वहाँ पे रुका हुआ, हालांकि वो हमारे घर के बिल्कुल पास है, और वो ट्रैफिक वहाँ पे मेन रोड पे रुका हुआ है। और मैं सोच रही हूँ अब तो फिर वो जो मेरी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो तो फिर मतलब क्या सोचेंगी, और शायद छोड़ के ही चले जाएं मुझे। और मैंने क्या किया, मैंने अपने कैजुअल जाने से पहले मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी हुई थी। मैंने अपने कैजुअल ड्रेस जो होती है वो डाली हुई थी। तो मैं आई गॉट डाउन फ्रॉम द कार, और मैंने कहा भाई आई जस्ट गो डाउन, आई वॉक डाउन द डिस्टेंस। तो मैं निकल के, मैं तेज़ तेज़ चल रही थी, काफ़ी भाग रही थी थोड़ा सा बीच में, और एक ऑटो वाला पता नहीं कहाँ से आया ऑटो वाला। और मुझे कहता है आपने जाना है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कितने पैसे? कहते जो मर्ज़ी दे देना। तो उसने मुझे फटाफट आके ड्रॉप किया, और वो जो लेडी थी उसका ड्राइवर हमारे गेट के बाहर ही वो खड़ के नॉक कर रहा था और बेल कर रहा था, या मतलब था, आई जस्ट सॉ हिम स्टैंडिंग देयर। तो मैंने उसको फिर बताया कि भी ऐसे, मैंने उसको बोला कि मैं अभी ड्रेस चेंज करके 1 मिनट में, मैंने फटाफट मैं अंदर गई एंड आई जस्ट टुक अ मिनट टू चेंज माई ड्रेस। और फिर मैं उसको ऑटो वाले को मैंने पैसे दिए, और फिर मैं उनके साथ फिर मैं वेडिंग पे चली गई। और हालांकि थोड़ी अनप्लेजेंटनेस तो जैसे मैंने आपको बताया हुई थी पार्लर में, यही सब के बीच में जो मैंने आपको बताया। तो लेकिन फिर हम गए, और वो लेडी भी पता नहीं, उनका मुझे कुछ ज़्यादा समझ में तो आता नहीं है, बट चलो मेरी इक्वेशन उनके साथ ठीक है। तो मतलब मैं तो उनके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, तो आई होप कि वो भी ठीक ही रखें मेरे साथ। खैर ठीक ही मतलब है। तो हम लोग फिर गए, वो थोड़ा सा ऐसे फील तो कर रहे थे कि भी मैं लेट हो गई हूँ। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट लेट हो गई थी एक्चुअल टाइम से, या फिर 5 मिनट हुई होंगी आई थिंक। तो पता नहीं, मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन वो ऑटो वाले ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मुझे फटाफट वो पहुंचा दिया। और मैंने ऐसे सुना हुआ है पहले सत्संग में कि ऐसे ऑटो वाला कहीं से आ गया, कहाँ से पता नहीं, और हेल्प हो गई। और मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि ये गुरुजी ही हैं जो मेरी ऐसे हेल्प करने आए हैं, क्योंकि जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो ही ट्राइज टू मेक आई थिंक एवरी ओकेजन वेरी स्पेशल। तो मतलब मैं हर बार ही फील करती हूँ, कोई भी ऐसे फेस्टिव ओकेजन होता है या फिर कोई भी ऐसे गेट टुगेदर या कुछ भी, तो वो एक एक्स्ट्रा टच सी होती है। आई थिंक वो गुरुजी कुछ करवाते हैं या करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कभी ऐसे ओकेजन्स के लिए जब बाहर किसी की वेडिंग है या कुछ, तो मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करवाती थी, बट उस दिन मेरे माइंड में आया और मैंने सोचा मैं करवा ही लेती हूँ। चलो सब कुछ कर आ के फिर मैं वेडिंग पे
गई और फिर उसने एक्चुअली ना वो क्योंकि आईब्रो ख़राब कर दिया एक ऐसे वैसे वो बनाने में, वो टाइम सा लगाई जा रहे थे उधर पार्लर में, तो कोई कलर सा जो मतलब वो आईब्रो पेंसिल या आई शेडो जो भी है फिल करते हैं बीच में। तो एनीवेज जब हम वेडिंग पे गए तो सब ने मुझे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी कुलीग ने बाद में मुझे बोला भी कि मेरी सिस्टर ने बोला कि ये कौन सी कंगना रनौत की लुक लाइक आ गई है। और मतलब सब ने बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया कि मेकअप भी अच्छा लग रहा था और सारा कुछ लोग जेलस फील कर रहे थे, कुछ लोग मतलब अच्छा लग रहा था। सब ने बोला कि नॉर्मल जो रहती है उससे डिफरेंट लग रही है और अच्छी लग रही है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा वो दिन अच्छा निकलवाया। और मेरे बालों की जो हेल्थ है वो भी बेटर हो रही है। तो सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है वो यहाँ पे उसको विराम देती हूँ और फिर अगला जो सत्संग होगा कोई तो फिर वो मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करें इसी तरह से जैसे उन्होंने उस दिन मेरा डे स्पेशल बनाया, तो ऐसी ब्लेसिंग्स बाकी संगत को भी दें। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी इनको भी ब्लेस करें, इनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। तो जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी ज्योति बोल रही हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अमृत वेले में शुक्राना कर रही हूँ। आज तारीख 19 मार्च है। सुबह के 3:49 हो रहे हैं। गुरु जी ने मुझसे कहा अभी भी कि बेटी तू से मैं नाराज हूँ, आज तूने समय निकाल के शुक्राना नहीं किया है, तो मैं अभी आप लोग के सामने गुरु जी को शुक्राना सत्संग में भेज रही हूँ। मेरे गुरु जी आप मेरे शुक्राना को ग्रहण कर लेना। ये अमृत वेले का शुक्राना है। गुरु जी ये मेरा शुक्राना यस्टरडे यानी कल का 18 तारीख का है। 18 तारीख की सुबह मुझे मैसेज आया कि तेरी बेटी पे कष्ट है, सत्संग सुन के काट ले। तो संगत जी बच्चों का मामला होता है तो पेरेंट्स डर ही जाते हैं। मैं भी डर गई और मैं तुरंत मैंने सत्संग सुना और गुरु से प्रार्थना की, गुरु जी मैंने सत्संग सुन लिया, मेरे बच्चों को पर कष्ट बताने देना, आप ही देखना गुरु जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो और उस सत्संग में ये लिखा था कि संकट तेरे दरवाजे में खड़ा है, अपने बच्चे के ऊपर संकट को बचा ले सत्संग सुन के, है ना, तेरे बच्चे के ऊपर संकट, ऐसा करके थंबनेल था। तो गुरुजी का उस सत्संग को मैंने सुना। गुरुजी के जो भी सत्संग आते हैं मैं ये कहना चाह रही हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि वो झूठ नहीं होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं। तो देखिए ना संगत जी,
ये 18 मार्च की बात है, सुबह सुबह की है ना। तो सुबह मैंने सुना और फिर मैं रोज़ की तरह ऑफ़िस तैयार होके चले गए। तो बच्चा मेरे घर में अकेले था। हमारे घर में हम दोनों नौकरी करते हैं, तो हम दोनों ऑफ़िस में थे और मेरा बाबू घर में अकेला था। और उसे लगा कि थोड़ा मैं ड्राइंग बना लूँ, तो वो पेंसिल को शार्पनर करने के लिए उठा और ढूंढ रहा था शार्पनर। उसी बीच उसके पैर में एक नुकीली चीज़ लग गई, है ना। और वो इतना ज़ोर रोया, मेरे को फ़ोन किया, मम्मी मेरे को क्या हो गया, मेरे पैर में चोट लग गया, आप जल्दी आओ जल्दी आओ। खूब रोने लगा बच्चा मेरा। तो मुझे तुरंत गुरुजी का वो सत्संग सुबह जो आज मैंने सुना वो याद आ गया कि बाप रे क्या संकट आ गया। तो खूब रो रहा बच्चा मेरा। मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी, अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ के बोली मैं आ रही हूँ। मेरे और ऑफ़िस से आने जाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है स्कूटी से। तो एकदम रो रहा है, बार फ़ोन कर रहा है और एकदम अकेला घर में। अभी उम्र अभी 9.5 साल का ही बोलेंगे है उसका एज। और बहुत भोला है गुरुजी का बेटा, मेरा बच्चा। तो फिर मेरे बड़े बेटा को मैंने कहा कि जा बेटा, वो थोड़ा उसके पास करीब था, तो मैंने उससे कहा जा बेटा उसको देख ले, मेरे पहुँचने के पहले तू पहुँच जा और गुरुजी का जल प्रसाद ले जाना, जहाँ चोट लगा है उसको उसको वहाँ लगा देना और उसे जल प्रसाद पिला देना। और रास्ते भर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और उसको साथ फ़ोन में ही थी, कनेक्ट थी, और उसको मैं बोल रही हूँ मैं मंत्र जाप करेगी, तू भी मंत्र जाप कर, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरा बड़ा बेटा मेरे से पहले पहुँच गया। उसने जल प्रसाद से उस जगह में जहाँ वो पिन टाइप का, लोहे का पतला सा पिन टाइप का उसका गड़ गया था, छुपा था, तो पैर में। तो उसको निकाला और फिर मेरे को बोला मम्मी कुछ नहीं हुआ है। और फिर वो जल प्रसाद से धो दिया और जल प्रसाद पिला दिया। और जब मैं आई तो थोड़ा ऐसे एड़ी उठा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं ठीक से पैर रख, बोलता नहीं लग रहा है। तो नहीं ठीक है चल घर में गुरुजी का चंदन तिलक लगा दिया, तो एकदम ठीक हो जाएगा जल प्रसाद के लिए, है ना। जल प्रसाद से जगह को मैं लगा भी दिए हैं। तो गुरुजी ने तुरंत मेरे बच्चे की रक्षा की। गुरुजी का जल प्रसाद सच में अमृत है। बार बार मैं बोलती हूँ, क्या सारा संसार ही बोलता है, जिन्होंने जल प्रसाद की महिमा देखी, जल प्रसाद का उपयोग किया है। गुरुजी का जल प्रसाद इतना ब्लेस्ड है कि क्या बताएं। और चंदन तिलक और घी ज्योति मैं ये इस्तेमाल करती हूँ अपने दुख बीमारी कष्टों के लिए, सारे कष्टों के लिए, और हर बात अच्छी बातों के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी की इस औषधि पे। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने मेरे बच्चे का कष्ट काटा। और जब मैंने उसे चंदन तिलक लगा दिया, फिर उसे बोला पैर पूरा अच्छे ज़मीन में रख, तो अच्छे ज़मीन में रख के फ्री चल रहा था संगत जी। और शाम में जब मैं आई तो देखी तो और के वो खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए गुरुजी किस तरह छोटे से तकलीफ से बड़ा बड़ा संकट काट देते हैं। तो संगत जी, ये जो भी हमारे पास आते हैं ना मैसेज, वो सच है। उसे हमें गुरुजी कष्ट कटवाते हैं, हमें सत्संग सुन लेना चाहिए। मैं गुरुजी का लख लाख अनंत शुक्राना करती हूँ। ये अमृत वेला मेरा शुक्राना था। गुरुजी को ये शुक्राना उनके चरणों में समर्पित है। गुरुजी मेरे बच्चे के कष्ट को काटे हैं। गुरुजी आपको अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, काउंटलेस शुक्राना गुरुजी, काउंटलेस शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी अब जैसे मेरे बच्चे की रक्षा कैसे दुनिया के हर बच्चे की रक्षा करना पिता परमात्मा, माँ बाप से बढ़कर माँ बाप है गुरुपा। आप जहाँ हम भी रहते हैं, आप हमारे बच्चों के संग रहते हैं, इसके लिए अनंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बस ही बनाए रखना गुरुजी, सदा उनके अंग संग रहना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना प्यारे पिता, अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।